सततं नवनीतचोरं व्रजाङ्गनानां च जित पाप चोर चोराग्रगण पुरुष चोराग्रगण पुरुष वंशे विभूषितकरा सुंदर मुखादर वेन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि श्री राधा पद जिनके कृपा कटाक्ष से हम सब है व्यासं व्यास्य नमस्कृत्य वन्दे मुनिं नारायणं यतः प्राप्त कृपा लोका मुक्ता कलेवरः श्री कृष्ण कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परम ब्रह्म चिदानंद स्वरूप पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। हम सब लोग इस जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में बैठे हुए प्रयाग क्षेत्र काशी क्षेत्र के मध्य में जौनपुर जिला और आजमगढ़ जिला को जो जोड़ने वाला शाहगंज क्षेत्र, उसमें भी सुंदर नाम रामापुर। रामापुर में तो सभी
भक्त वृंद संत वृंद ही निवास करते हैं। और जहाँ संतों के बीच कथा प्रारंभ हो वहाँ विघ्न बाधाएं थोड़ी बहुत आती ही हैं। प्रथम दिवस है, साउंड सिस्टम जो भी है वो नहीं चाह रहा है कि यहाँ भगवान की निर्मल कथा हो। हमारे पूज्य परम आदरणीय राम सहाय तिवारी जी के छत्र छाया में बैठ करके हम सभी लोग भगवान के निर्मल कथा गंगा में गोता लगाने के लिए बैठे। यहाँ पर विराजमान समस्त क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्थान के देवी देवताओं के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम वंदन एवं इस कुल के समस्त देवी देवताओं के चरणों में अनंत अनंत वंदन प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त वैदिक ब्राह्मण उनके चरणों में दास का प्रणाम। हमारे मध्य में संगीत के साधक बहुत ही सुंदर संगे माँ सरस्वती की उपासना करने वाले, उनको जय श्री राम जय श्री कृष्ण। समस्त श्रोता समुदायों को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है। सुलभ होती तो हर कोई अपने क्षेत्र में अवश्य करवाता। बहुत धन हो जाने के बाद भी यह कथा सुलभ नहीं होती, दुर्लभ ही रहती है। और यह शरीर से धन कमाया जा सकता है पर संतों का संग नहीं प्राप्त किया जा सकता। संतों का संग अगर प्राप्त करना है तो क्षेत्र के विद्वानों से सलाह लिया जाता है। जैसे हमारे जजमान जी हैं, नाम तो नहीं पता, बहुत ही सज्जन है, अटल बिहारी जी, और उनके बड़े भाई छोटे भाई समस्त परिवारीजन बहुत ही तन मन धन से इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए लगे रहे हैं। बीच में परम आदरणीय राम सहाय तिवारी जी जो बहुत ही विद्वान हैं, क्षेत्र में बहुत ही सुंदर कार्य, ब्राह्मणों की सेवा, गायों की सेवा करने में लगे रहते हैं और ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। कहीं भी कथा हो, ब्राह्मण के सहयोग में जो भी कुछ हो सकता है आपसे, आप निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। आइए 2 मिनट भगवान की चर्चा करने से पूर्व, भगवान चर्चा करने से पूर्व 2 बार भगवान का संकीर्तन करें। भगवान के। आइए हम सब लोग भगवान नारायण के चरण कमलों में अपने मन को लगाते हैं और जैसे चाहेंगे हमारे प्रभु वैसे ही आगे की कथा आप सब लोग बहुत ही सुंदर श्रवण करेंगे। सीताराम 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 कहिए जाए बेधेरा के राम, ताहि विधि कहिए। सीताराम
सीताराम सीताराम कहे जाई बीत राखे राम जाई बीत रही। सीताराम 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 कहे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहे जाहि बीत राखे राम जाहि बीत रही। जय हो। में हो राम 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 सेवा हाथ राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं राम तेरे साथ में। विधि का विधान जब विधि का विधान आगे लाभ सही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि जय हो। सीताराम सीताराम जाहि बीत राखे राम जाहि बीत रही। राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं राम तेरे साथ में। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे भाई दोस्ती राम जी को भाएगा होगा
विधि सीताराम 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 करिए जाहि विधि तेरा ताहि विधि करिए ताहि विधि तेरा ताहि विधि करिए जाहि विधि तेरा ताहि विधि करिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्य का दिवस है, या कहें तो बहुत ही सौभाग्य उत्सव का दिवस है। आज भगवान ने अपने कथा कहने का और सुनने का अवसर प्रदान किए। आइए, भगवान की कथा बहुत ही दुर्लभ है। भागवत के महात्म्य में ही एक श्लोक आया है, भाग्योदये न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमां लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयिते। जब जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर के पूर्ण उदय होते हैं, तब संतों का क्षणिक सत्संग प्राप्त होता है। और यह क्षणिक सत्संग का जब पूर्ण उदय होता है तो कथा में बैठने का अवसर मिलता है। और जब कथाओं में बैठते बैठते कुछ पूर्ण उदय होता है, तब ठाकुर जी की कथा, हमारे बांके बिहारी जी की कथा के बैठने में आनंद आता है और सुनने में भी आनंद आता है। और जब इन सुनने का जो पूर्ण एकत्र होता है, उससे अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने घर में श्रीमद् भागवत या भगवान की कथा श्रवण करने का परम लाभ प्राप्त होता है। तो हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने हुए कथा सुनने के लिए बैठे हैं। और आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली मैं हूँ कि रामापुर ग्राम में बैठ करके मुझे कथा कहने का अवसर मिल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा कहने का भी और सुनने का, जो सुनता है उसको तो फल मिलता ही है श्रीमद् भागवत महापुराण का, और जो कहता है या जो सुनाने के लिए भेजता है या कोई कह लेकर के आता है कि चलिए हमारे साथ कुछ क्षण चलना है भागवत सुनने, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले 6 श्लोक जो है पद्म पुराण से लेकर के जोड़ दे गए। किसी ने कहा महाराज क्यों जोड़ा गया? तो सुंदर व्यास जी महाराज कहते हैं
कि श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले 6 अध्यायों में पद्म पुराण से लेकर के महात्म्य के रूप में जो जोड़ दिया गया है, इसलिए वह भागवत महापुराण की महात्म्य महिमा बताने के लिए। अच्छा, कोई कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, वह आपके सामने आए या समक्ष आए तो तब तक आप उसका सम्मान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोले उनकी महत्ता हमें नहीं पता है, उनके बारे में हमको सूचना नहीं थी। जैसे जब चंद्रमा समुद्र में था तो मछलियां भी उसको एक छोटा सा चमकीली मछली समझती थी कि ये स्वजाति हमारे जातियों में से ही मछली कोई चमकीली मछली है। और जब वही चंद्रमा आकाश में चला गया और वहां से प्रकाश करता है पूर्णिमा के दिन, जब वो एकदम सूक्ष्म दिखाई देता है और उसकी जब छाया जो पड़ती है समुद्र में, जल में, तो मछलियां उछड़ती हैं। एक मछली ने कहा, बहल अब क्यों उछल रही हो, अब क्यों उछल कूद मचाई हो? दूसरी ने कहा, बहन सोच रही हूँ मिल आऊं। अरे तो जब मिलना था, जब वो पास में था, तब क्यों नहीं मिली? बोले तब इसकी महिमा नहीं पता थी, तब इसका महिमा नहीं मुझे पता था। यह इतना चमकीला होगा कि पूरे संसार को, पूरे भूमंडल को अपनी चांदनी रात के द्वारा प्रकाशित करेगा, सबको शीतलता प्रदान करेगा, यह नहीं पता था। तो महत्व कब पता चला? जब वह चला गया। वैसे ही यहाँ हम सब लोग बैठे हैं, ये स्वयं भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है। भागवत साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। विग्रह एक शरीर को कहते हैं। जैसे शिवलिंग में एक आकार है, वैसे ही भागवत महापुराण एक पोथी के रूप में जरूर है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी जो दृष्टि है वो पोथी के रूप में देखती है, और जब यह दृष्टि बदल जाएगी तब इसी पोथी में भगवान का श्री विग्रह नजर आएगा। तो कल से ध्यान रखें, जो भी आप सब लोग जूता चप्पल पहन करके हैं, जहाँ पर कालीन बिछी है वहीं पे उतारें, और हो सके तो पीछे कुर्सी लगाएं, आगे सब लोग बैठने की व्यवस्था नीचे, जो भी यथासंभव है कल से व्यवस्था बनेगी। गद्दे बिछाए जाएंगे, सारी व्यवस्था जो है कल से होगी। थोड़ा सा ध्यान रखें, यह कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ना कोई हास्य का विषय है। यह स्वयं जब अभी आप लोग आगे श्रवण करेंगे महात्म्य ही, भगवान जब जा रहे थे तो उद्धव से कहे कि उद्धव चलो मेरे साथ। उद्धव कहे, महाराज ठीक है, चलने के लिए मैं तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले क्या मैं वहां पर यह आनंद पाऊंगा जो यह यहाँ पा रहा हूं वो मंडल में? बोले समझा नहीं। बोले यहाँ आपकी कथाएं सुंदर सुंदर, जहां देखता हूं वहीं कहीं भागवत, कहीं रामचरितमानस, कहीं वाल्मीकि रामायण, शिव पुराण इत्यादि अन्यत्र जहां भी यत्र तत्र होते रहते हैं। क्या वहां ये सुनने को मिलेंगे? बोले नहीं नहीं, वहां ये नहीं मिलेंगे। बोले जब वहां ये कथा नहीं है तो मैं वहां जाकर के करूंगा क्या? इसलिए प्रभु मैं तो आपके
भक्तों के चरित्र, आपके चरित्रों को अपने कर्णेंद्रिय के द्वारा पी करके इसी में यहाँ भारत भूमंडल में रह करके, भारतवर्ष में रह करके अपने आप को यही खुशहाल मान रहा हूँ। जहाँ आपकी कथा है वहीं मैं रहना पसंद कर रहा हूँ। समझिए, उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज साकेत धाम चलने के लिए राम जी बोले नहीं महाराज, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत नास्त मन। हनुमान जी महाराज जहां जहां कथा होती है वही महाराज हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। कहते हैं कि जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां शिव जी, काकभूषुंडी जी, गरुण जी और महाराज साक्षात उद्धव जी और परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज आकर के विराजमान हो जाते हैं। क्यों? अरे उनको तो सूचना मिल जाए कि वहां फला जगह कथा हो रही है, वह आकर के वहीं विराजमान हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महात्मा भगवान की महिमा और भागवत की महिमा बताने के लिए महात्मा 6 अध्याय, कितने अध्याय? 6 अध्याय महात्मा के रूप में जोड़ दिए गए। महात्मा के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान का सुंदर श्री विग्रह का ध्यान किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। बोले महाराज, भगवान का स्वरूप है कैसे? सतधन, चित धन और आनंद धन। बोले वाह, सत्य है जो स्वयं प्रकाशमान है और जो सबको आनंदित करता है, आह्लादित करता है, ऐसा स्वरूप है। बोले हाँ, ऐसा भगवान का स्वरूप है जो त्रिकाला बाधित सत्य आज भी हैं, आगे भी थे और आगे भी रहेंगे। वो अनादि ब्रह्म है, कभी वो मिटता नहीं है। तो महाराज चिद सच्चिदानंद रूपाय, चिदानंद है, स्वयं प्रकाशवान है। महाराज सूर्य भी उसी से द्वारा प्रकाशित होते हैं, चंद्रमा भी उसी से प्रकाशित होते हैं। सोचिए, हाथ बहुत सुंदर बना है, पैर बहुत सुंदर बने हैं और अंदर जो परमात्मा का चिद स्वरूप है, अगर वह चला जाए तो लोग क्या कहते हैं कि देखो लग रहा है कि सो रहा है। सो तो रहा है, पर अगर वह चित स्वरूप परमात्मा निकल जाए तो शरीर में से विकार उत्पन्न होने लगेगा और वो विकार दुर्गंध के रूप में परिणित हो जाएगा, फिर इसको कोई अपने पास रख नहीं सकता। तो कब तक रख सकता है? जब तक इस चिदानंद स्वरूप अंदर भगवान का बैठा है, जब तक श्री विग्रह भगवान का अंदर है, ऐसा परमात्मा और जो सबको आनंदित करता है। देखिए, सत्य स्वरूप परमात्मा को पाना सरल है। सत्य बोल करके हम परमात्मा को एहसास कर सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं कि सत्य बोलने के बाद परमात्मा है। चित्त में जान ही रहे कि जहां जहां प्रकाशवान हो रहा है, प्रकाश है, आंखों में ज्योति है तो उन्हीं से है।
कानों में श्रवणेंद्रिय में तेज है तो उन्हीं से, रसनेंद्रिय जीवा में सुंदर सुंदर हम रस लेते हैं, कितना सुंदर है इसको। खाद्य पदार्थ जब भोज पदार्थ डालते हैं कितना सुंदर लगता है, पर आनंदित ये परमात्मा नहीं देते किसी को। ये तो किसी कोई दुर्लभ व्यक्ति ही होता है जिसको परमात्मा आनंद रूप में मिल जाते हैं, और वो हर जगह उस परमात्मा को जो मिल गया उसमें भी आनंदित होते हैं, और जो नहीं मिला उसको भी पा करके वाह प्रभु आपकी महिमा कितनी सुंदर है। महिमा आपकी नहीं होती इतना सुंदर तो शायद यहाँ कुछ दिन मोह लग जाता और यहाँ से जाना पड़ रहा है, उसमें भी आनंद महसूस करता है, अपने आप को आनंदित रखता है। तो भगवान कैसा है? सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। तुम्हारा स्वरूप तो बहुत सुंदर है। अच्छा एक बात बताइए, जो सुंदर होगा वो काम भी करेगा, इसकी क्या गारंटी? गारंटी है क्या? अरे जो सुंदर होगा तो अपनी सुंदरता लेके बैठेगा कि नहीं? वो काम थोड़ी करेगा। किसी ने कहा हमारा सुंदर बहुत है, अब कोई काम नहीं किए तो व्यास जी कहते हैं ऐसा नहीं। विश्वोत्पत्त्यादि तबे विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पैदा करते हैं, बनाते। अहमेवा समेवाग्रे नान्य सत असत परम, जो भी बनता है उन्हीं से बनता है। और सृजन करते हैं, पालन करते हैं। किसी ने कहा कैसे पालन करते हैं? हम तो सुबह जाते हैं, कार्य करते हैं, अपना कर्म करते हैं, उससे जो 4 पैसे मिलते हैं उसी से खाद्य सामग्री खरीदते हैं। तो अरे बाबरे, जब तू गर्भ में था तब किसने तेरा पालन किया? तब भी कमाने गया था क्या? तब कमाने तो गया नहीं था, तब भी तेरी व्यवस्था उसी परमात्मा ने किया। और आने से पहले करुणा मई माँ का स्वरूप दिया, जिस माँ को माँ के उदर में तुम्हें उत्पन्न किया, और जब वैसे प्रसूति वायु के द्वारा बाहर निकालता है, उस माँ करुणामयी माँ के स्तनों में सुंदर अमृत जैसा दूध दे देता है, उसको पान करके तू पुष्ट हो। तो महाराज जब वह परमात्मा इतना रक्षा कर सकता है, पालन कर सकता है और उत्पन्न कर सकता है, तो वो संहार भी कर सकता है। और जब खेलते खेलते देखते हैं अब मन भर गया तो महाराज उसी को सृजन कर देते हैं, अपने उदर में सब विलीन कर लेते हैं। तो पालन करते हैं, सृजन करते हैं और संहार भी कहते हैं। अरे महाराज कार्य भी इनका बहुत सुंदर है। अच्छा हमारा क्या लाभ है इससे? कोई कहता है ना कि भैया हम तो तभी मानेंगे जब हमारा भी कार्य कुछ हो जाए, है कि नहीं? अरे आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, जब आप हमारे क्षेत्र में कार्य नहीं करवाएंगे तो हम आपकी क्या बहादुरी मानेंगे? आप इतने पहुंचदार हैं, हमारे भी क्षेत्र में कुछ कार्य करवाइए तब ना जाने आपको। तो व्यास जी महाराज कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 जो हमारे ताप हैं, इन तापों को तत्क्षण भस्मीभूत कर देते हैं भगवान नारायण। कब? जब उनके कथा के प्रति हमारा मन लग जाए
और उनकी कथा हमारे मन को पसंद आ जाए, तब ये तीनों ताप जो है तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। आगे कहते हैं, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मनस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, जंगल की तरफ चले गए, ऐसे परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में अनंत नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषि महर्षि एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर के महाराज शौनक आदि जो वयोवृद्ध होते ही एक अज्ञानी की तरह, देखिए कथा सुनने का भी एक ढंग होना चाहिए। हम बहुत बड़े जानकार हैं, हमें पता है भागवत में क्या लिखा है, फिर आप भागवत करवाए क्यों? अरे जब आप जानकार हैं, मानस में लिखा है, आपने उसको एकदम से घोट करके पान कर लिए, फिर आप सुनने क्यों गए? क्यों बोले? गए इसलिए कुछ नई जानकारी मिले, हमारा मन भगवान के चरणों में कैसे लगे, शायद कुछ वहां हमें मिल जाए। अगर हम यही अहम पाल करके बैठे रहेंगे, हमें तो सब पता है, तो यह टिकने वाला नहीं है ज्ञान। अब ये बताइए, कोई ज्यादा आपसे खुशी है, लाइट आपके गांव में आई है और पड़ोसी के यहाँ प्रकाश है, आपके यहाँ नहीं हो रहा है, आप जाकर के कहते बोले लाइन मैन से भैया हमारे यहाँ प्रकाश क्यों नहीं हो रहा, तो लाइन मैन यही कहेगा, बिजली विभाग के अधिकारी यही कहेंगे भैया बल्ब तो लगाओ। अरे पड़ोसी के यहाँ आपके बहुत सुंदर प्रकाश है, क्योंकि उसके यहाँ सुंदर बल्ब लगा हुआ है। ज्ञान पड़ोसी के यहाँ भी बहुत है, आपके यहाँ भी बहुत है, पर उसके यहाँ सुनने की क्षमता ज्यादा है, और सुनने की क्षमता के द्वारा उन्होंने कैसे आगे करना है, इस ज्ञान को प्रकाश करना है, तो बल्ब के रूप में प्रकाश किए और उनका घर जगमगा रहा है। हमारे घर क्यों अंधेरा है? बोले ज्ञान तो बहुत है, कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ है, और उस ज्ञान को हम प्रकाश पुंज में बदलना नहीं जानते। और जब तक ज्ञान पुंज को प्रकाश रूप में बदलेंगे नहीं, तब तक आपके घर प्रकाश होने वाला नहीं है। अच्छा एक बात और है, प्रायः लोग पर अजी आत्मदेव की कथा आएगी तो महाराज शौनक जी महाराज बहुत ज्ञानी हैं, फिर भी अपने से छोटे वयो कहते हैं एकदम वय बालक को बैठाते हैं आसन पे और पूछते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सार मम कर्ण रसायनम। महाराज आप ये बताइए, मेरे कानों को
सुनने में अच्छा लगा, ऐसी कौन सी कथा है। और महाराज एक बात और बताइए, मैं देखता हूँ कि जो भजनानंदी जो संत हैं, वैष्णव हैं, बहुत खुश रहते हैं। उनके पास कौन सा धन है जिस धन के बल पर वह इतना प्रसन्न रहते हैं, इतने खुशहाल रहते हैं। कौन सा ऐसा धन है महाराज, कृपा करके यह बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और यह प्रश्न आपका लोक के हित के लिए है। कलयुग के कलुषित प्राणियों के भव बंधन काटने वाला प्रश्न है। अब बोले महाराज यही कौन सा है, यह सबसे अच्छा उपाय है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत कलयुग में कलुषित प्राणियों को मोक्ष दिलाने वाला है। और महाराज यही कथा जब गंगा तट पे महाराज सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे थे, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और कहे महाराज बदले में हमें कथा दे दिए। सुखदेव जी महाराज डांट करके भगा दिए, महाराज आपको कथा नहीं मिलेगी। क्यों? बोले ये कथा तो जो प्रेम पूर्वक आ रहा है उसको सुनाएंगे, आप लोग छलिया बन करके आए इसलिए आपको कथा नहीं दी जाएगी। देवता लोग गए दौड़ के, कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। और जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी समझाए बालकों रुको, क्या समस्या आई? बोले महाराज हम देवताओं को सुखदेव जी महाराज कथा से वंचित कर दिए। अरे एक राजा तो कथा सुना रहे हैं। बोले तो एक काम करो, रुको होता क्या है तो देखे। और जैसे ही परीक्षित महाराज को कहते हैं कि सुंदर विमान आया और भगवान के धाम जाते देखे, तो महाराज ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, तुरंत तराजू मंगाए और एक पलड़े पे समस्त अन्य शास्त्र रखे और दूसरे पलड़े पे जैसे ही भगवान के स्वरूप श्रीमद् भागवत को रखे, तुरंत भागवत का पलड़ा जो है भारी हो गया। बोलो भागवत भगवान की। महाराज इसी समय महाराज कहते हैं, घोषणा कर दिए कि यह श्रीमद् भागवत क्या है। बोल तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम् परमं जयुः मेनिरे भगवत रूपं शास्त्रम भागवत कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। तुरंत घोषणा कर दिए। और महाराज यही श्रीमद् भागवत महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी को सुनाया था। सौनक महाराज के मन में प्रश्न किए कि महाराज नारद जी तो एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, और ये कथा कैसे सुने, क्यों सुने, और 7 दिन तक ही क्यों सुने, यह आप हमें बताइए। तो एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे कि देखिए नारद जी बहुत एकदम चिंतातुर होकर के दौड़े हुए जा रहे थे। सनकादिकों ने सुन देखा, अरे नारद, जैसे नारद जी देखिए अरे सनकादिक तुरंत आकर के चरणों में लिपट गए। महाराज अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। महाराज मैं बहुत चिंतातुर हूँ, मुझे बहुत बड़ी चिंता है एक बात की। बोले आपको चिंता?
अरे जा कहाँ रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले महाराज सारी पृथ्वी में मैं घूमता रहा, किस लिए? सत्संग करने के लिए। बोले कहाँ गए? बोले पहले मैं गया। पहले कहाँ जाना चाहिए? पुष्करम च प्रयागम च। व्यास जी महाराज भी बहुत विद्वान थे, पूछना ही नहीं उनकी बुद्धता के बारे में सोचना भी पाप है कि कितने बड़े विद्वान रहे होंगे। सोचिए, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा, एक श्लोक में लिख दिए। और जो व्यक्ति जानकार होगा वही समझ पाएगा कि पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी एक लाइन में, एक पाद में, एक श्लोक के अंदर ही क्यों लिख दिए। तो पहले कहाँ जाना चाहिए? भाव देखिए, पहले आदमी दुखी होता है तो कहाँ जाता है? दशरथ जी दुखी हुए तो कहाँ गए? कहाँ गए? गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला। तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर। तीर्थों के गुरु पुष्कर हैं। और पुष्कर के बाद कहाँ है? प्रयाग। प्रयाग कौन है? तीर्थों के राजा हैं। और जब गुरु जी के घर गए, राजा के यहाँ गए, वहां ऐसा नहीं कि कथा, प्रवचन, संत इत्यादि नहीं थे। आप बहुत सुंदर जा रहे हैं किसी अच्छे आयोजन में, और वहां आपके रुचिकर या आपके पसंद का कुछ ना हो, क्या वहां रुकेंगे आप? और नारद जी क्या है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे भागवत भगवान की। महाराज नारद जी भजनानंदी महात्मा है। निश्चल निष्कपट जो है भजन करते हैं, और निष्कपट जो है भगवान की कथा सुनते हैं। तो इनके मन के रुकने लायक कहीं भजन और कहीं कथा नहीं सुनाई दी, इसलिए रुके नहीं। और आगे आकर के देखे, कहाँ? चारों तरफ घूमते घूमते गए। कहते हैं मथुरा, मथुरा में वृंदावन, और जैसे ही वृंदावन में गए देखे वहां बहुत बड़ा आश्चर्य देखे कि एक युवती बैठी है, उसके सामने दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। उनको देख करके महाराज नारद जी के मन में विस्मय होता है कि ये क्या हुआ। सोचे जा करके देखूं, पर सभी देवियां बैठी हुई हैं, कैसे जाऊं वहां पर? मन में हुआ कैसे जाऊं। तो महाराज कुछ ही दूर गए
और जब वापस होकर के चलने लगे तो उस देवी ने देखा, महाराज भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशनम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परम्। महाराज रुकिए रुकिए, आपके आने से ऐसा लग रहा है कि मेरे पाप कुछ कट रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है कुछ अंदर आनंद की अनुभूति की ज्योति जलने लग रही है, इसलिए आप ठहरिए ठहरिए, रुकिए रुकिए। जैसे महाराज नारद जी के कान में पड़ा, तुरंत नारद जी गए और कहे, माँ देवी आप कौन? वद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम, अपने दुख का कारण। अरे दोनों बुढ़े कौन हैं? बोले नारद जी आप भूल गए। बोले सुनिए महाराज, अहम भक्ति ख्यातु इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है और मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य। बोले ये ज्ञान वैराग्य है? ओ भक्ति मैया आप भगवान की प्रेसी, भगवान की साक्षात पटरानी भक्ति, अरे जिनके हाथों में भगवान ने मुक्ति दे दिया था वह भक्ति मैया? बोले हाँ हाँ मैं वही भक्ति मैया हूँ। बोले धन्य है माँ, लगे कलयुग प्रारंभ हो गया है, इसीलिए है मुक्ति को तो आपने भेज दिया स्वर्ग में, और महाराज आप यहाँ विचरण कर रही हैं अपने पुत्र के साथ। और महाराज मैं तो ये वृंदावन को धन्य समझूंगा जहाँ पर आकर के इस कलयुग में भी आप नौ युवती हैं। बोले और भक्ति मैया ने कहा कि अगर नारद जी मेरे पुत्र ज्ञान वैराग जागे नहीं तो मैं भी छोड़ करके इस भारत भूमि के अन्यत्र कहीं गुफा में चली जाऊंगी या विदेश चली जाऊंगी। रम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, चली जाऊंगी। नारद जी हाथ बोले देवी आपको जाना नहीं है? तो बोले मैं शपथ लेता हूं भगवान नारायण की कि आपके पुत्रों को जो है मैं पुनः उनके स्वरूप को प्राप्त करवाऊंगा और आपको जन जन तक घर घर तक पहुंचाऊंगा। यह मैं भगवान की शपथ लेता हूं। और शपथ लेकर के महाराज उनके कान में ज्ञान वैराग के कान में जाते हैं। मुखम संयोज्य करणांते, अपना मुख उनके कान में लगाते हैं और शब्द मुच्चै समच्चरण, महाराज उच्चारण करते हैं किसका? अरे ज्ञान उठो बेटा, अरे वैराग्य उठो बेटा। और वेद वेदांत घोषैस्य गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत सब सुना दिए जब वो नहीं जगे। और कहते हैं जगे थोड़ा सा जमहाई ले और फिर सो जाए। बड़ा विस्मय नारद जी को हुआ, अब क्या किया जाए। दुख जब हुआ तो भगवान का चिंतन किए, और जब भगवान का चिंतन किए तो तुरंत महाराज आकाशवाणी हुई, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, एतदर्थं तु शतकर्मा सुरर्षे तुम समाचर। महाराज उद्यम करो सफलता जरूर मिलेगी। बोले महाराज क्या यह उद्यम नहीं है? अगर ये उद्यम नहीं है तो मैं क्या करूं? बोले वह कोई संत बताएगा। और महाराज वह संत बताएगा। कौन सा संत बताएगा? बोले खोजो वह संत बताएगा। और महाराज इस प्रकार आकाशवाणी हुई कि वह संत बताएगा। नारद जी के मन में और विस्मय हुआ, कौन सा संत बताएगा। सब संतों के पास गए। अब जो ये बताइए जो बहुत प्रतिभाशाली डॉक्टर है और प्रभावशाली भी है,
और कोई छोटी मोटी क्लिनिक के डॉक्टर के पास जाए और कहे कि भैया ये मर्ज है मुझे, या ये रोग है, इसकी दवा बता दो, क्या उसकी हिम्मत होगी दवा बताने की? तो महाराज ऐसे ही नारद जी जिनके पास गए, सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज मुंह की भूतास्थाने तो कियंतस्तु पलायिता। और जो नहीं नारद जी के सम्मुख आए वो इधर उधर अन्यत्र कहीं चले गए, महाराज अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि नारद जी के सामने हम कैसे जाएं। और आगे चल करके महाराज मैं आ रहा था कि अब को लग रहा कोई नहीं बताएगा, भगवान नर नारायण के सामने जा करके बद्री वन में ही तपस्या करूंगा और आपका दर्शन हो गया। अब तो वह सत्कर्म आप ही हमें बताइए। सनकादिकों ने कहा मां चिंता कुरु देवर से हर संचित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते कस्य दूषणम्। महाराज मेरे पास उपाय है, आप चिंता त्याग दो, टेंशन दूर रख दो। बोले कैसे टेंशन दूर रखें? बोले नारद जी एक सूर्य अगर ज्येष्ठ की दोपहरी में तप जाए तो मजाल है कोई बिना मध्य में अच्छी दोपहर में कोई निकल जाए। और आप 10-10 सूर्यों की गर्मी लेकर के टहल रहे हो, बर्फ भी पिघल जाएगा नारद जी। इसलिए टेंशन दूर भगाओ और उपाय हमारे पास है। बोले कौन सा उपाय महाराज? बोले वह सत्कर्म कोई और नहीं। बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिभिः। बोले वाह भगवान महाराज मैं भी भागवत अपने पिताजी से पढ़ा हूँ। बोले आप पढ़े हो 4 श्लोकों में, और जब मैंने गीता का उनको सुना दिया, वेद वेदांत सुना दिया, कुछ नहीं हुआ। अरे उन वेद वेदांतों में से तो भागवत भी निकली हुई है, कैसे हो जाएगा? तब सनकादिक कह सुनाते हैं महाराज अमूलाग्र रसतिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर न स्वादायोपकल्पते ऐक्षुणामपि मध्यान्तम शर्करा व्याप्यतिष्ठति। अरे ये सोचो कोई बहुत सुंदर आम का फल है, पका हुआ, बहुत रसीला है, रस बहुत है, और कोई ना जानता हो उसको आम ग्रहण करे, उसको पाए, और पाने के बाद जब सोचे कि आम इतना रसीला है तो इसका वृक्ष कितना रसीला होगा, और वो आम का फल छोड़ करके वृक्ष की डाल को चूसने लगे तोड़ करके, या वृक्ष की जड़ को निकाल करके उसको चूसने लगे, क्या वह फल वो रस मिलेगा? मिलेगा क्या रस? नहीं मिलेगा। वैसे ही वेद वेदांतों का तो सार है, वेदांतों में लिखा गया है। किसी ने एक पेज को खोल करके दिखाया, बोले देखिए इसमें लिखा है वेद पढ़ना पाप है। अब वो पेज चारों तरफ दिखा रहा है, देखो देखो सनातन धर्मावलंबियों का ध्यान देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है वेद पढ़ना पाप है, हमने मत पढ़ो, इसे मत पढ़ो। और किसी ने कहा अरे भैया आप बड़े सज्जन दिखाई देते हैं, अच्छे परिवार से हैं, अरे दूसरा पेज भी खोल के देखो क्या लिखा है। उसमें लिखा था असौच अवस्था में, और असौच अवस्था का बोले एक संत जी जा रहे थे,
और संत जी जा रहे थे, उन्होंने देखा एक रास्ते में बहुत भीड़, 4 लोग उसे पकड़े थे, बोले राम राम सत्य है, और पकड़े थे। उसके पीछे भारी भरकम भीड़ थी। संत जो ने कहा कि महाराज सब लोग बोल रहे हैं राम राम सत्य है, और ये क्यों नहीं बोल रहा? बोले यह अशौच हो गया, शरीर छोड़ दिया, इसलिए नहीं बोल रहा है। तो मतलब जिसने राम कहने का तात्पर्य है, जिसने कृष्ण नाम नहीं लिया, राम नाम नहीं लिया, वह अशौच अवस्था को प्राप्त हुआ है। उसके शुद्धि के लिए पहले भागवत कथा, राम कथा इत्यादि पढ़े, समझे, गुरु मंत्र प्राप्त करे, किसी सदगुरु से अच्छे सत्कर्म, अच्छे वचनों को प्राप्त करे, तब वेद वेदांत पढ़ने का वह अधिकारी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही रहेगा कि आजकल जैसे पंथ चले हैं कि वेद एक श्लोक को ले लिए, उसी में दिखाएंगे कि वेद पढ़ना पाप है। और जब किसी सतगुरु के सन्निकट जाएंगे, उससे पूछेंगे कि वेद पढ़ना क्यों पाप है, तो बताएंगे कि वेद पढ़ना इसलिए पाप है क्योंकि आप अशौच अवस्था में हो। ब्राह्मण अगर 7 दिन तक गायत्री मंत्र का जाप ना करे तो वह ब्राह्मण से इतर हो जाता है, अपने ब्राह्मणत्व को वो प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए नारद जी ये वेदांतों का, वेद वेदांतों का सार है, इसको आप सुनाइए। तो महाराज कहाँ सुनाया जाए? तो गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। तो महाराज गंगा द्वार समीप, महाराज जहाँ आनंद नाम का तट है, वहीं पर सुंदर महाराज व्यास आसन बनाए, और वहां पर जैसे ही संतों को, ऋषियों का पता चला, भृगुर वशिष्ठ श्रवणस्य गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो मृकंडपुत्रा त्रिज पिप्पलादा। सब लोग ऋषि महर्षि जितना लोगों ने सुना भागवत की कथा हो रही है, दौड़े दौड़े आए और सनकादिकों ने कथा प्रारंभ कर दिया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याश्रमण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। ये कथा कह ही रहे थे कि महाराज वहां पर एक अलौकिक ध्वनि सुनाई दिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आते तिना मारी मोर
तुम्हारी जय हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
बोलो भागवत भगवान की। नारद जी आए पास में, बोले महाराज तो क्या इससे भक्ति ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट होंगे या जीवों का भी कल्याण होगा? तब बताते हैं महाराज, और होगा तो कैसे कैसे जीवों का कल्याण होगा ये आप मुझे बताइए। के विशुद्धंति बदंतु मह्यम, आप मुझे बताइए। कहते हैं कि महाराज जीते जी ना सुन पाए कामी क्रोधी, और कहती ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्स कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अगर मरने के बाद भी सुन ले तो वो भी मुक्ति हो जाता है, मुक्त हो जाता है। बोले महाराज कैसे मुक्त होगा, क्या किसी ने सुना है? तब बताते हैं यत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। महाराज बहुत ही सुंदर इतिहास है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे महाराज, और महाराज बहुत ही द्वितीय वो भास्कर सूर्य के समान उनके अंदर ज्ञान का तेज था। पर महाराज एक बात से दुखी थे। कौन सी बात से? कि मेरे को कोई संतान नहीं है। और उनकी पत्नी भी धुंधली जिनका नाम था, बहुत ही महाराज लोक वार्ता में तो बहुत प्रवीण थी, पर धर्म कार्य करने में एकदम ही अनभिज्ञ थी। और तुंगभद्रा नदी के तट पर बहुत सुंदर सा महल बनवाए थे, उसी महल में रहते थे। एक दिन यही चिंता इनके मन के अंदर घर कर गई और कहने लगे कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं जी करके क्या करूंगा। तो महाराज चल दिए वन की तरफ, जंगल की तरफ चल दिए। और चलते चलते महाराज भूख प्यास से तृषित हो गए। और महाराज एक सरोवर देखे, उस सरोवर से सुंदर जल पान किए और वट वृक्ष के नीचे जैसे बैठे, एक संत जी का आगमन हुआ। संत जी को देख करके रोने लगे। संत जी ने कहा कथम बेरोदिस बेप्रतम काते चिंता बलियसी वदतुम सत्वर मह्यम स्वस्व दुःखस्य कारणम्। महाराज कौन सी चिंता है आपको? इतनी बलवान हो गई कि आपको रोने पर भी मजबूर कर दी। बोले महाराज क्या बताऊं, मेरे पता नहीं किस जन्म के पाप उदय हुए हैं कि मेरे तो कोई संतान नहीं है। मैंने गैया भी घर में बांध ली, वो भी बांझ है, तो क्या करें? बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। कौष्णम उपभुंजते, पितरों को पानी देता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो भी उस जल्दी श्वास लेकर के पानी पीते हैं कि वह जल भी गर्म हो जाता है। बोले क्यों? बोले मेरे बाद उनके कोई पितरों को जल देने वाला नहीं है।
क्योंकि मैं हूं, उसके बाद पीढ़ी समाप्त है। तो महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। सन्यासी जी ने समझाया, संत जी ने कि कहते हैं महाराज मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे पुत्र पौत्रों में क्या रखा है? बोले महाराज मुझे तो पुत्र ही चाहिए। बोले पुत्र चाहिए, बहुत आग्रह किया, नहीं माने। और महाराज संत जी के चरणों में अपने मस्तक को बार बार पटकने लगे आत्मदेव जी। संत जी को दया आई, उन्होंने एक फल उठा करके संत जी के हाथ में आत्मदेव जी के हाथ में दे दिए और कहे बेटा ले जाओ, इदम भक्ष्य पत्ना तुम तथा पुत्रो भविष्यति। अगर तुम्हारी पत्नी सोच असोच का पालन करते हुए नियम का अच्छे से पालन करेगी तो जरूर ही पुत्र सुंदर होगा और बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। बोले महाराज ठीक है। और वो महाराज फल लेकर के आए, आत्मदेव जी अपने पत्नी को दिए। अरे लो ये फल खा लो। अरे महाराज फल तो रोज ही ले आ रहे हैं, आज किस फल में क्या विशेषता है? बोले ये एक संत के द्वारा मिला है। बोले हाँ महाराज मैं खा लूंगी, आप जाइए मैं खा लूंगी। और महाराज तब से सोचने लगी पता नहीं किस ये फल कौन दिया है, और कहीं फल खाने से भी संतान होता है। ये सोच ही रही थी तब से। तो महाराज एक सखी आई इसकी, उसने कहा अरे बड़ी सोच में पड़ी है, क्या बात है धुंधली? उसने कहा बहन क्या बताऊं, मैं तो सोच में पड़ी हूँ कि तुम्हारे पंडित जी किसी संत के द्वारा दिया हुआ फल प्रसाद के रूप में लाए हैं, इसको खाऊं कि ना खाऊं? धुंधली की सखी ने कहा बहन तेरे तो भाग्य खुल गए, संत प्रसादी है खा ले। उसने कहा बहन खा लूं, कहीं 12 साल रुक गया सुखदेव की तरह तो मेरा क्या होगा, तो तुझे क्या करना है? अरे बोले बहन घर में क्या आग लग गई, गांव में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगी, मैं क्या करूंगी? बोले बहन तू अभी तो खा ले, बाद का क्या है? कौन देखा है? बोले महाराज मैं तो खाने, मुझे तो लग रहा है बंध्या या विधवा सुखी, मुझे तो लग रहा है बंध्या या विधवा लालने पालने दुखम प्रसूताया सवर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेत में मति। मैं तो यही सुनती हूँ कि बंध्या या विधवा नारी ही सबसे ज्यादा सुखी होती है। अरे लालने पालने में तो माताओं से पूछिए कितना कष्ट होता है, गर्भ से लेकर के जब तक बालक जन्म नहीं और जब लेता है उसका लालन पालन करने में कितना दुख होता है। तो महाराज मैं तो यही सोचती हूँ कि बंध्या या विधवा, अब ये भी भागवत में ही लिखा, अब कोई इसको इतना श्लोक लेकर के कि भागवत का ही श्लोक है, लालने पालने दुखम अप्रसूताया सवर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। इतना लेकर के कोई देखो कि देखो क्या लिखा है भागवत में, संतान उन्तान होने से सुख नहीं है, बंध्या हो या विधवा उसी को सुख है। इसके कहते हैं जब तक गुरु के संरक्षण में आप नहीं रहेंगे तो पोथी पढ़ के ज्ञान आपको मिल जाएगा, पर उस ज्ञान को कहाँ प्रयोग करना है, वो कहाँ की बात कहाँ लिखी हुई है, वो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगा। जब गुरु के श्री गुरु चरण सरोज रज पढ़ते हैं कि नहीं हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार अपर नाउ रघुबर विमल जसो जो दायक फल मन रूपी दर्पण को गुरु के पद चरण कमलों की धूल लेकर के जब तक उसको नहीं रगड़ा जाएगा तो जो धुंधलापन उसमें हो गया है वो छूटेगा। उसकी जो धुंधलेपन की राख लगी हुई है गुरु जी के चरणों की रज लेकर के उसको रगड़ दो, वो जो मन रूपी दर्पण है स्वच्छ हो जाएगा। तब भगवान के
कथा कहने में भी और सुनने में भी मन लगेगा। नहीं तो फिर यही होगा कि लालने पालने, लालन पालन में कितना दुख होता है। इससे ठीक तो मैं विधवा या बंध्या ही क्यों ना हो जाऊं। और महाराज सखी चली गई, बहन आई, अरे बहन तू भली आई। बोले क्या हुआ बहन? बोले तेरे जीजा जो फल लेकर के आए हैं संतान हो जाएगा लग रहा है, मैं क्या करूं? अरे बहन तू बाबा बावरों के चक्कर में मत पड़, बाबा बवाली होते हैं, पता नहीं क्या से क्या तुझे कर दे, तुझे बस में करना चाह रहे हो, तू इतनी सुंदर है। तो बोले तू एक काम करे, फल मत खा, मेरे गर्भ है, मैं ये जैसे संतान होगी तुझे दे जाऊंगी। बोले इस फल का? अरे वर्षों से बंधी तेरे घर गैया, उसको जाके खिला दे। बोले तू बहन बहन हो तो तेरी जैसे, ले जाके फल गाय को खिलाई और पंडित जी से कहने लगी दिनों दिन, जैसे ही कहने लगी वाह महाराज आपका फल बहुत फायदा कर रहा है। और धीरे धीरे उसके बहन को संतान हुआ, ले आकर के धुंधली को दी। और महाराज जैसे ही पता चला कि जाकर के धुंधली ने बताया अपने पति आत्मदेव जी से, महाराज पुत्र हुआ है। अब तो पूरे गांव में हल्ला हो गया, पुत्र हुआ पुत्र हुआ। और महाराज कुछ ही दिन बीतने पर गाय के भी संतान हो गया, बहुत सुंदर उत्सव हुआ। कियत कालेन तौ जातौ धर्मणौ तनया उभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। देखिए ख्याति दोनों ने प्राप्त करी, कोई कुख्यात हुआ कोई विख्यात हुआ। ख्याति जो भी संसार में आया है वो कुछ न कुछ ख्याति प्राप्त करके ही जाएगा। कोई प्रख्यात हो जाएगा कि बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, और कोई इतना कुख्यात हो जाएगा कि अरे नालायक था, दुष्ट था, गया अच्छा हुआ, बाहर टल गया। किसी के जाने के बाद लोग रोएंगे कि चला गया, अरे कुछ न कुछ बताता था, सन्मार्ग में लोगों को जोड़ता था। और किसी को जाने के बाद महाराज कहेंगे चला गया, समझ लो गांव का एक कांटा था वो भी कट गया। महाराज इस दुखी से इतना दुखी हुए, कहते हैं धुंधकारी से, भाई इनके धुंधली के पुत्र नामकरण करने जा रहे थे। बोले महाराज 9 महीना कष्ट मैंने झेला, नाम आप रखेंगे? बोले मेरा पुत्र, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे जो है पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अब जो बात में देव तो ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा अगर माता के नाम पर इसका नाम धुंधकारी पड़ेगा, ये तो गाय के पुत्र हैं, कान भी इनके गोकर्ण के जैसे हैं, क्यों ना इनका भी नाम गोकर्ण रख दिया। और महाराज एक दिन तो धुंधकारी सारे नियम तोड़ करके सारे बर्तन इकट्ठा किया, बेचने के लिए ले जा रहा था। और महाराज देखते देखते आत्मदेव को ग्लानि हुई कि संसार में अब मैं रहूंगा नहीं, मेरी इतना अपकीर्ति करवा दिया इसने संसार में, मुझे इतना लज्जा महसूस होती है बाहर निकलने में कि लोग कहते हैं वाह पंडित जी आपका पुत्र बड़ा नाम कमा रहा है, मुझे अब जीवन से घृणा हो गई है। और महाराज इतना दुखी हुए कि एक दिन कहते हैं आत्महत्या करने के लिए सोचे। और गोकर्ण जी आए, देखिए महाराज क्या कर रहे हैं आप? बोले महाराज देख रहे हो तुम्हारे भाई को देख करके मैं दुखी हो गया हूँ। तुरंत महाराज बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अगले व्यक्ति को भाप ले कि यह किस स्थिति में है और उस स्थिति से दूसरे स्थिति में उसे पहुंचाना है। तुरंत गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ा और पिताजी से कहा, पिताजी ये क्या है आप देंगे कि लेकर के रट रखे हो, मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरी संपत्ति है, कौन किसका हुआ है आजकल संसार में कि आपका ही होगा। देस्तिमान सरुधिरे भवे देस्तिमान सरुधिरे भीमते त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा
ममता निमुंज पश्यानि सब जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अरे पिताजी, ये शरीर अपना नहीं है, क्षिति जल पावक गगन समीर, जल पावक गगन समीर, क्षिति जल पावक गगन समीर, क्षिति जल पावक कहते हैं गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी को दिव्य ज्ञान दिए। उस ज्ञान को लेकर के वो हमारा 60 वर्ष की आयु में जाकर के भगवान की भागवत भगवान की सेवा दशम स्कंद का पाठ करते और नित्य संतों की ब्राह्मणों की सेवा करते हुए शरीर छोड़ दिए। आज पिताजी गए और माता जी का नंबर आया और बाल घसीटा, बोले माँ कहाँ रखी हो धन? पिताजी गए तुमको बता के गए होंगे, जल्दी ले आओ। बोले बेटा मेरे पास कुछ नहीं है। बोले लकड़ी जल रही है, देख रही हो? अगर नहीं बताए तो जलती हुई लुआठी तुम्हारे मुख में डाल दूंगा। और मैं आ रहा हूं घूम करके, खोज के रखे रहो धन कहाँ रखी हो। और महाराज ये धुंधली सोचा कि आएगा बहुत मारेगा, चल करके महाराज अंधे कुएं में गिर गई और मर गई। गोकर्ण जी सोचे अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलना चाहिए। तो क्या किए महाराज, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। इधर धुंधकारी को पता चला कि अब तो घर में कोई नहीं है। 5 जो है बाजार की स्त्रियों के 5 पंड्य वधुओं को लेकर के घर में आ गया। और महाराज एक राजा के घर में उसने चोरी किया और वहां जाकर के बहुत सा धन लाया। और वो पंड्य वधुओं ने देखा कि अगर ये पकड़ा जाएगा सारा धन भी चला जाएगा, क्यों ना इसी समाप्त कर दिया जाए। और महाराज उसके गले में फंदा बांध करके महाराज चारपाई में, और जैसे ही फंदा लगा करके मारने का प्रयास कुचक्र करती है, तेजी से चिल्लाता है महाराज, जैसे जलती हुई लिवाठी उसके तपता अंगार समूह उसके मुख में डाल देती है। महाराज तड़प तड़प के कहते हैं धुंधकारी प्राण छोड़ देता है। महाराज पूरे क्षेत्र को परेशान करने लगा महाराज वो पिशाच बन करके। अंत में गोकर्ण जी आते हैं, उसको भागवत श्रवण करवाते हैं और महाराज भागवत सुनते ही वह दिव्य रूप में परिणित हो जाता है। विमान आते हैं, विमान से पूछे कहते हैं गोकर्ण जी की सबके लिए क्यों नहीं आया? बोले महाराज सब लोगों ने तो मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया जितना इसने किया है। दृढ़ं च हतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम संदिग्धो हि मतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। महाराज अब की बार महाराज भागवत होती है, सब लोगों ने बढ़िया सुंदर मनन किया और जैसे ही भागवत संपन्न होती है, अच्छा गोकर्ण जब सुनाए थे धुंधकारी को, प्रथम दिन पहले गांठ फूट जाए, दूसरे दिन दूसरी, इस प्रकार से 7 दिन 7 ग्रंथि का भेदन करके धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हुआ था। तो यह 7 ग्रंथ कुछ और नहीं है, हमारे मन में जो अहमता ममता लगे हुए 7 जो ग्रंथि हैं ये कट जाए, सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार महाराज भगवान जैसे ही
विमानों के साथ भगवान भी प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की। आइए प्रथम श्लोक हम लोग भागवत का श्रवण करते हैं, उसके बाद भागवत भगवान की आरती। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलो भागवत भगवान की जय हो। आज अपनी वाणी को यही विश्राम। आइए सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। दिव्य भागवत भगवान की आरती। और कल